नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को हुआ पेश। लेक सिटी को मिली कई सौगातें। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क जमीन। उदयपुर के सूरजपोल थाने में सम्मोहित कर जेवर चुराने का मामला हुआ दर्ज। प्रकरण दर्ज करने के बाद दोनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर के समीप बलीचा रोड पर पानी की पाइपलाइन फटने से व्यर्थ बहा लाखों लीटर पानी। 2 दर्जन से अधिक कार चालकों ने कारों को धोया तो वहीं कुछ लोगों ने नहाकर गर्मी के मौसम में ली राहत की सांस। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भजनलाल सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए पहले पूर्ण बजट में जिले को लेकर कई घोषणाएं की गई। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को निःशुल्क जमीन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा वल्लभनगर विधानसभा में भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। वहीं पारस तिराहे पर फ्लाईओवर के लिए 36 करोड़ 16 लाख रुपए दिए गए हैं। देवारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक एलिवेटेड रोड पर 125 करोड़, सिटी स्टेशन से कलेक्टर निवास तक एलिवेटेड रोड, बड़गांव से ग्राम कविता राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक मास्टर प्लान विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 43 करोड़ रुपए। उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर 7 स्थित जड़ाव नर्सरी से कलड़वास तिराहे तक सड़क विस्तार का कार्य के लिए 38 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा सिसारमा गांव से नांदेश्वर तक सड़क विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के लिए 14 करोड़ रुपए। करणी माता जी और निमच माता मंदिर में धार्मिक विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है। कमलनाथ महादेव जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। जयसमंद को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वल्लभनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज तो फलासिया में कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। कोटड़ा कॉलेज को प्रमोट किया जाएगा। फलासिया जर्जर छात्रावास को पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो खोलेंगे। अम्बा माता चिकित्सालय का उन्नयन करेंगे और भिंडर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। जाडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किया जाएगा। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के उदयपोल क्षेत्र में सम्मोहित कर जेवर चुराने वाले 2 युवकों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। जशोदाबाई की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को आसपुर से रवाना होकर शाम करीब 5:30 बजे उदयपोल बस स्टैंड पर पहुंचकर मेवाड़ मोटर्स की गली में पहुंची। यहां पर उतरकर अपनी बेटी को फोन कर उदयपुर पहुंचने की जानकारी दी। इसी बीच 2 युवक आए और तरह तरह की बातें बनाते हुए इधर उधर ले गए। इसके बाद नगर निगम और टाउन हॉल ले जाकर वहां पर इधर उधर चक्कर कटवाए। इसी बीच उनकी बेटी का फोन आने पर भी उन्हें पता नहीं चला और पूरी तरह से बात नहीं हो पाई। जशोदाबाई ने बताया कि दोनों युवक ने घेर कर लगातार बातों में उलझा रखा और उसके बाद मंगलसूत्र और कान के झुमके उतार लिए। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी और वे दोनों युवक मंगलसूत्र और कान के जेवर लेकर वहां से फरार हो गए। जब तक महिला को होश आया तो उसके बाद आभूषण नहीं होने पर अपने परिवार को इसकी सूचना दी। परिवारजन से मौके पर पहुंचकर पहले जशोदा देवी को संभाला और बुधवार को सुबह सूरजपोल थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आसपुर से बेटी रोडवे में उधर 5:10 पे उतरी, फिर मेवाड़ गली में घुसी। लास्ट कोने पे आके वो मंदिर के पास आके 2 लड़के मिले मेरे को। एक लड़के ने बोला कि मेरे पास आके मैं एक इधर आ गया एक इधर आ गया। क्योंकि क्या हुआ भैया साइड में रहो, मेरे सिटी बस आ गई, मेरे जाना है। वो भैया ने बोला कि छोटे वाले ने बोला कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, ये चीज़ है मेरे, आप दिलवा के मेरे पैसे चाहिए। मैं कहीं काम कर रहा था तो मेरे को निकाल दिया और पैसे दिए ही नहीं। वहाँ से मैं ये चीज़ उठा के ले आया हूँ, तो ये चीज़ आप रखो और मेरे को पैसे दे दो। फिर उस लड़के ने मेरे को घेर दिया कि दादी इधर आ, आंटी इधर आ, अपन मदद करते इस लड़के की, तू मेरे साथ रहे। मैं तो जा रही हूँ, मेरी सिटी बस आ गई है, मेरे को क्यों रोक रहा है? कि नहीं तू मेरी मदद कर, मैं गरीब हूँ, मेरे को लक्ष्मी चाहिए, तुम तेरे नहीं चाहिए मेरे चाहिए, तू मेरे साथ चल।
यूं करके इधर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर 10 मिनट कर दिए मेरे। फिर मैंने उधर इनके कहा उधर चलो आंटी जी, उधर चलो, इसके रोड पार करके उधर लेके गए। पूरा वो ग्राउंड टाउन हॉल पूरा घुमाया मेरे को, वापस नगर निगम घुमा के फिर वापस लेके आया। 1 घंटा हो गया पूरा। फिर मेरी बेटी को फोन आया, मैंने बात करी, फिर उसने बोला कि आप बोलो, मैं तो उधर दूर हूँ, अभी आऊँगी, टाइम लगेगा 1 घंटा। मेरी बेटी ने बोला तुमने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं देवपुल पे उतर गई, अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो फिर उसने बोला कि बंद कर दो फोन, दूर से बोला बंद करो, ऐसे बंद करवा दिया मेरे को फोन। फिर आगे उस गली में से आए, थोड़े से आए, वो गली आती है रेगर कोलानी कौन सी, थोड़े से आए, इनका से क्यों भाई तेरे ये उतार दे और ये पैसे हमको बैंक में जाते अपन डलवा के ला के उसको दे देते और ये तेरी चीज उतार के तेरे पास रख दे। 2-4 बार चीज मेरे को गार्ड बंधवाई, फिर 2-4 बार डाल दे इधर, तेरी चीज तेरे डाल दे अंदर, ऐसे करके फिर लास्ट में खुलवा के बंधवा के वो दूसरा दे दिया, वो उसने ले लिया कि लो ये पैसा वहाँ पे जाओ आप गिन के ला के उसके दे देते अपन, मैं इधर खड़ा हूँ। तो वो इस गायब हो गए। वो ये सब घटना हुई तो आपको होश था या नहीं था? मेरे को थोड़ी देर पता रहता, थोड़ी देर वो होता। मैं 4 बार मंगलसूत्र खोला, 4 बार मेरे थैले में डाला। मैंने बोला थी मंगलसूत्र मेरा नकली है भैया, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे को जाने दे। टाउन हॉल के चक्कर लगाए उसमें आपको होश था? वो थोड़ी देर रहता, थोड़ी देर वो हो जाता मेरे को। हाँ, पूरा गला बैठ गया मेरे को, वो जीवान नहीं चल रही थी बिल्कुल। आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं, किसी को बोलने ही नहीं दिया उसने मेरे को, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा था। मैं किसी से बात करूँ, इधर इधर देखो, नहीं दीदी इधर देखो, नहीं आंटी जी इधर देखो, नहीं तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम ऐसे मत करना, मैं गरीब हूँ, मेरे पैसे की जरूरत है, तेरे नहीं हो मेरे जरूरत है, ऐसे बोल के फिर लास्ट में इधर आया और उधर थोड़ा सा इधर आया, फिर वो पैसे वो रकम उतराई। 4 बार मेरे को गांठ बंधाई, 4 बार खुलवाई। फिर वो रकम वाली तो उसने मेरे हाथ में थमाई है, मैंने रख दी है, फिर कैसे मेरे पास ले ली मेरे को पता नहीं चला। आपकी जब घटना हुई उसके बाद कितने देर बाद आपने अपने परिचित को सूचना की थी अपने परिवार में? 15-20 मिनट हो गए होंगे। उधर से मैं जाके आई, फिर मैंने वो रुमाल खोला तो उसमें मेरी चीज मिली नहीं। मैं फटाक से दौड़ के इधर टेम्पो वाले के उधर आ गई, फिर बोला भैया मेरी मदद करो, मेरे तो चीज ले गए वो कांकरे दे दिए मेरे को। हाँ, जसोदा। उदयपुर शहर के समीप बलीचा रोड पर बुधवार को जलदाय विभाग की पाइपलाइन के फूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। दरअसल बुधवार को दोपहर में जब पाइपलाइन फूटी तो वहां से गुजर रहे लोगों ने पाइपलाइन से बहते हुए पानी से अपनी कार को धोना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कार चालकों के साथ साथ ऑटो चालक भी पीछे नहीं रहे। 2 दर्जन अधिक वाहन चालकों ने अपने वाहन को वहां पर खड़ा कर धोया और बहते हुए पानी का लाभ लिया। लेकिन इसी बीच वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पाइपलाइन फटने की सूचना जलदाय विभाग को दी। इस पर विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को बंद करवाकर बहते हुए पानी को रोका गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो कि अपनी कार को धोने के साथ साथ बहते हुए पानी में गर्मी से राहत भी पा रहे थे। जब तक जलदाय विभाग के लोग पहुंचे और बहते हुए पानी को रोका तब तक लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह चुका था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जिले में बाढ़ आने पर कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए बुधवार को भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम और जिला प्रशासन की टीम ने फतेह सागर की पाल पर पूर्व अभ्यास किया। इस पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाली सभी टीमों के जवानों ने अलग अलग प्रदर्शन कर लोगों को बारिश के मौसम में जल स्रोतों के पास नहीं जाने के लिए जागरूक किया। पूर्वाभ्यास के दौरान जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की तकनीक का जीवंत प्रदर्शन दिया। इस दौरान फतेह सागर में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर किसी तरह से रेस्क्यू कर उसे बचाया जा सकता है। उस दौरान किस तरह से जवान अलर्ट मोड पर रहते हुए कार्य करते हुए इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा वर्षा के मौसम में पानी से भरे हुए जल स्रोतों में होने वाले हादसों से बचने को लेकर जागरूक किया गया। फतेह सागर की पाल पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवानों ने अधिकारियों को बचाव राहत कार्य में काम आने वाले उपकरणों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले जवानों ने वहां मौजूद लोगों को हादसों के दौरान किन किन सावधानियों के साथ अपने और अपने परिवार की जान बचाई जा सकती है, इस बारे में भी जानकारी दी। मौके पर 30 ब्रिगेड के कमांडर विशाल नायर, 3 राज्य रिफ के कर्नल रविंद्र अहलावत, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौर सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
नमस्कार, मैं एनडीआरएफ से इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार। आज जो हमारी जो टीमें हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और सिविल डिफेंस का फतेह सागर झील पे संयुक्त अभ्यास किया गया, जिसमें बाढ़ के दौरान अगर किसी प्रकार की आपदा आती है तो उनसे कैसे निपटा जाता है। अलग अलग प्रकार के, जैसे गांव में अगर पूरा गांव फंस जाता है या कोई बोट पलट जाती है या कुछ ड्रोनिंग केसेज हो जाते हैं, ऐसी स्थितियों में अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार से उनको खोजा जाता है और अलग अलग एजेंसी किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके और उस काम को अंजाम देती है, इन सब चीजों के बारे में आज अभ्यास किया गया, जिसके बहुत सारे हमने आज उसके लाइव डेमो भी किए और उनको लाइव में किस प्रकार से बचाया जाता है उनका अभ्यास किया। और इसी के साथ पूरे प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी पूरी किसी प्रकार की आपदा है उससे निपटने के लिए मुस्तैद है। सभी प्रकार की तैयारियां हैं। इस मानसून सत्र में हम हर समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिले में जो है एसडीआरएफ की 4 टीमें और एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम उदयपुर संभाग के लिए नियुक्त है, जिसमें अगर पूरे उदयपुर संभाग में कहीं पर भी किसी प्रकार की आपदा आती है या चंबल के पानी बढ़ जाता है या जो झीलों में अगर ड्रोनिंग केसेस होते हैं तो उनसे किस प्रकार से निपटा जाएगा और कैसे उसमें उसको निपटाया जाएगा, उन चीजों के बारे में हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। शहर में नगर निगम की ओर से अलग अलग जगह पर की जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के विरोध में बुधवार को ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा जुर्माने के तौर पर जो राशि तय की गई है वह इतनी अधिक है कि एक ठेला व्यवसायी यह कभी नहीं दे सकता। नगर निगम केवल और केवल ठेला व्यवसायियों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही को अंजाम देती है, जबकि शहर में बड़े बड़े अतिक्रमण सालों से है लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश सिंघवी ने बताया कि नगर निगम लगातार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर ठेला व्यवसायियों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि निगम में ठेला व्यवसायियों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्हें अवगत करवाया गया कि जो भी कार्यवाही की जा रही है वह गलत है और उसे रोका जाए। शहर के कोट चौराहे, चेतक सर्कल, मोहता पार्क सहित आसपास के क्षेत्र में की जा रही कार्यवाही असंवैधानिक है। आज ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन और भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करके जो हमारे उदयपुर शहर के स्ट्रीट वेंडर्स की मांग है उसको लेकर ज्ञापन देने के साथ पूरे देश में आज सीटू की ओर से मजदूर वर्ग की जो मांगे हैं उनको लेकर भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया जा रहा है। दरअसल हम लोग स्ट्रीट वेंडर की हम लोग बात करें तो मैं कई बार कह चुका हूँ, हम लोग पिछले 10 साल से इस बारे में काम भी कर रहे हैं, कानून भी आ गया है, लेकिन पता नहीं है नगर निगम है उसको मानने को तैयार नहीं है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट में साफ लिखा है कि किसी भी ठेला फुटपाथ केबिन व्यवसायी को आप यातायात बाधा, अवैध कब्जे, सुंदरता विकास के नाम पर बेदखल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये इस ढंग की कार्रवाई कर रही है। और खासकर हम लोग इस बारे में भी बताना चाहेंगे कि अभी सिविल न्यायालय जो है हमारे उदयपुर शहर का उत्तर, उन्होंने 12 सितंबर 2023 को एक ऑर्डर दिया जिसमें ये कहा कि कोट चौराहे से और चेतक सर्कल से मोहता पार्क, चेतक सर्कल से आयुर्वेद कॉलेज, ये जो जगह है जहाँ पर आपने नो वेंडिंग जोन घोषित किया है, वहाँ के जो व्यवसायी ठेला वैसे उनको बेदखल नहीं करें और उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न नहीं करें। इस बारे में हमने नगर निगम आयुक्त को भी बता दिया, यहाँ पर भी बता, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये कई बार इस ऑर्डर के पहले और इसके ऑर्डर के बाद में भी कई बार ठेला फुटपाथ व्यवसायी वहाँ जाके इनका सामान जब्त करते हैं, ठेले जब्त करते हैं। एक तरह से वो गुंडागिर्दी और तानाशाही लगातार जारी है और ये बता रहे हैं जैसे हमारे साथी के 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की रसीद काट के वो सामान देने की बात करते हैं। मुझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम इनको जंगल राज तो नहीं है, आज हम लोग कानून का राज बोलते, तो कलेक्टर महोदय को हम लोग ये कहने आए हैं, क्योंकि नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यही कहने आए हैं कि ये जो सीए है हमारे यहाँ पे जो नगर निगम में लगा रखे हैं मांगे लाल जी, उनकी आड़ में जो ये भाजपा का बोर्ड गरीबों के रोजगार पे और स्ट्रीट वेंडर पे जो हमले कर रहे हैं उस पर रोक लगा। और ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ कि आने वाले वक्त में स्ट्रीट वेंडर जो है उदयपुर के नगर निगम चुनाव में भी इसका जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज एक उम्मीद लेके आता है, पेट मतलब हम लोग अपने रोजी रोजगार करेंगे, बच्चों को भी हम लोग घर को भी खाना खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनको शर्म नहीं आती है। तो यही कहने आए कि हम लोग कोर्ट में भी जो अवमानना कर रहे हैं इस आदेश की, जो कोर्ट का आदेश है कि बेदखल नहीं करें, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब शायद इनको समझ में आएगा।
जिले की गिरवा पंचायत समिति की जावर ग्राम पंचायत में स्थित हिंदुस्तान जिंक की वेदांता ग्रुप की जावर माइंस द्वारा आसपास के क्षेत्र में किए जा रहे खनन व प्रदूषण से प्रभावित पंचायतों के ग्रामीण युवाओं ने योग्यता अनुसार रोजगार न देकर बाहरी दूरदराज राज्यों के नागरिकों को रोजगार देने को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 2014 में खनन प्रभावित पंचायतों से हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप जावर माइंस ने अयस्क खनन के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था और इसके बदले खनन प्रभावित पंचायतों को हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन व वेदांता ग्रुप पक्ष द्वारा लिखित में ग्राम पंचायत द्वारा अनुबंध पत्र ग्राम सभा के माध्यम से भरा गया था। इसके बावजूद अब माइंस प्रबंधन की ओर से अपने अनुबंध के अनुसार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ प्रभावित पंचायत में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाने, बरोही खदान के बाहर खातेदार जमीन पर अवैध कब्जा कर खातेदारी जमीन के कंपनी से निकलने वाली विषैला पानी से बंजर हो रही जमीन को बचाने के लिए सहित कई मांगों को रखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि 20 जुलाई तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रभावित पंचायतों के ग्रामीण व बेरोजगार युवा व आसपास की पंचायतों के जनप्रतिनिधि ग्रामवासियों को अकारण जबरन नौकरी से निकाले गए। बेरोजगारों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जावर माइंस प्रबंधन की होगी। इस समय से वहाँ के जो आसपास की पंचायत है, वहाँ के जो निवासी, स्थानीय निवासी, वो अपनी नौकरी वहाँ नौकरी करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार जो लोग हैं वो नौकरी के लिए सभी से प्रयास कर रहे हैं। जावर माइंस और इंटर बाहर के लोगों को नौकरी पे रख लेते हैं और यहाँ के लोगों को चाहे बीएमएस का नाम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताकर और जो काम करता है पार्टी का, उनको वो जबरदस्ती उनको बाहर बिठा देते हैं, बाहर का रास्ता बताते हैं। टेलरिंग डैम के लिए वहाँ की समस्या का गांव के लोग पीड़ित थे, तो उन्होंने बहुत बार एमएलए साहब को सबको ज्ञापन भी दिए, कलेक्टर साहब को भी बोला टेलरिंग डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ी जाए। ऊंचाई बढ़ाने से वहाँ टेलरिंग डैम में पशु बहुत ज़्यादा गाय भैंसे ये सब वहाँ फंस जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती। इस तरह से अभी जैसे बहुत सारी समस्या वहाँ, जैसे ज़मीन, जिनकी ज़मीन माइंस ने ली है, वो ज़मीन लेने के बाद उनको वादा किया था कि हम इनके परिवारों को नौकरी देंगे, वो उन परिवारों को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी, बाहर के लोगों को नौकरी पे रखते हैं। और हमारी इन लोगों की जो समस्या, मुख्य समस्या ये है कि इन लोगों को वहाँ नौकरी पे रखा जाए और पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में इनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। इसके नाम से कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। 20 दिन में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो वहाँ माइंस के वहीं ये सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, लगभग आसपास की 6-7 पंचायतें हैं, वहाँ के लोग इकट्ठा होकर बड़ा भारी प्रदर्शन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को हुआ पेश। लेक सिटी को मिली कई सौगातें। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क जमीन। उदयपुर के सूरजपोल थाने में सम्मोहित कर जेवर चुराने का मामला हुआ दर्ज। प्रकरण दर्ज करने के बाद दोनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर के समीप बलीचा रोड पर पानी की पाइपलाइन फटने से व्यर्थ बहा लाखों लीटर पानी। 2 दर्जन से अधिक कार चालकों ने कारों को धोया, तो वहीं कुछ लोगों ने नहाकर गर्मी के मौसम में ली राहत की सांस। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।